Hello everyone, welcome back to my channel. So first of all, I just wanted to ask how are you all and how is your studies going on, because only 1.5 months are left for the NEET 2023 exam. So I hope all of you are doing great in your studies. As all of you know that the NEET 2023 application form has already released on 6 March and its last date is 6 April. So as already all of you know that the registration of NEET 2023 has already started, and so I just wanted to highlight some points that has NT has uploaded in the एंड जो बिग बुलेटिन उन्होंने जो बुलेटिन जो है अपलोड करी थी उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जाके एनटीए की वेबसाइट से उस बुलेटिन को डाउनलोड करके अगर पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिकॉज मैंने उसमें पढ़ी थी तो मेरे को कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे जो मेरे को लगा कि मुझे इस वीडियो में शेयर करने चाहिए। जैसे कि कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। जो पहले बोला जा रहा था कि एज लिमिट होने वाला है, अटेम्प्ट लिमिट होने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। बट इस बार कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है। नो करेक्शन विंडो विल ओपन, राइट। तो उधर बुलेटिन में साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि नो करेक्शन विंडो विल ओपन। तो आप इस बार जो आप फॉर्म भरने जा रहे हो या जिसने जो भर चुका है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, बट जो भरने वाले हैं आप बहुत ही केयरफुली अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वही सारे वर्ड्स या लेटर्स आपको वहाँ फॉर्म में केयरफुली फिल करने हैं। हो सके तो आप मतलब ऐसा कोई एक फ्रेंड या अपने भाई या अगर आप किसी पेरेंट्स के मतलब फादर या मदर के साथ जा रहे हैं तो जब आपका फॉर्म भरा जाए तो उनको बोल देना कि पापा मतलब मैं तो चेक करने वाली हूँ, आप भी प्लीज़ एक बार चेक करते रहिएगा कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना। और अगर अच्छा होगा कि आप मतलब अगर जैसे साइबर कैफ़े पर जा रहे हैं तो वो वहाँ जो भैया बैठे होते हैं उनसे ना भरवा कर आप खुद फॉर्म को फिल करें। कुछ पैसे अगर एक्स्ट्रा चार्ज करें तो आप उनको दे दो और आप अपना फॉर्म खुद फिल करो। एवरी सिंगल डिटेल मतलब बहुत अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, मैच नहीं हुआ, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करिएगा, वरना दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ठीक है। और एक था कि हाँ, उसमें एक और था कि SC/ST अगर आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जो रिजर्व्ड है, जिसमें रिजर्वेशन है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको अभी अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते टाइम। बट उसका एक वो भी था कि डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं कि मतलब हम इस कैटेगरी से हैं, बट हमारे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम बाद में वो काउंसलिंग के टाइम पे वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ डिपॉजिट करा देंगे, बट अभी नहीं है हमारे पास सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से है या PW से है या फिर EWS वाली कैटेगरी से हैं और अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट को भी वो कर देना अपलोड, बिकॉज उसका वो मिलता है कुछ ना कुछ तो रिजर्वेशन आपको मिल ही जाएगा। जैसे ST/ST वालों का आई थिंक SC वालों का शायद 10 होता है और ST वालों का 15 होता है, OBC वालों का 27 होता है, एंड आई थिंक EWS का 10% EWS का है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई थिंक उनका कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत केयरफुली फिल करिएगा और रिजर्वेशन वाला भी कर दीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे फिल करके उसको अपलोड कर देना, वरना अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आप किसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो वो जो है आपका फॉर्म उस काउंसलिंग के टाइम पे आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब आपको रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में नहीं जाएगा, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ना तो आपने डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया होगा और ना ही आपने उस टाइम पे मतलब फॉर्म इस टाइम पर जब आप फॉर्म भरने जाओगे जब आपने वो सर्टिफिकेट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड किया होगा, तो भर देना। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है, और कोई अगर आपके पास आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हो, एंड अगर है तो वो सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया मतलब नीट के एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड जो मेरे को लगा कि मेरे को आपको बतानी चाहिए थी। हो सकता है कि आप लोगों को पहले पता हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो, उनको अब पता पड़ गया तो उसका। एंड अगर आपको कोई और डाउट है तो मतलब
मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर देना, इसके रिगार्डिंग मैं कर दूँगी। अब आते हैं कि MNS 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज़ होने वाले हैं, राइट। बिकॉज नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म तो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, अब MNS के कम रिलीज़ होंगे। लेकिन आपने जब देखा होगा कि नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म का जब वहाँ पर नोटिफिकेशन आया था NTA पर, तो उन्होंने क्लियरली मैंशन किया था कि जो बच्चे MNS एग्ज़ाम को देना चाहते हैं उनको पहले नीट का फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग अगर MNS को देना है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आपको MNS देना है तो आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर दीजिएगा। एंड जो MNS का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने की जो डेट है वो मेरे अकॉर्डिंग होगी, जो मेरे को लग रहा है जैसे पिछली साल हुआ था, बिकॉज ये लास्ट ईयर से ही हुआ है ना कि MNS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको नीट भी देना पड़ेगा। तो इस बार भी जैसे पिछले साल जैसे ही नीट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुए थे, उसके आई थिंक 20 डेज़ या 25 डेज़ बाद ही MNS के फॉर्म रिलीज़ हुए थे, तो है ना। तो इस बार भी जैसे अभी 6 मार्च को MNS उसके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हुए हैं, तो MNS के एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएँ, इससे लेट नहीं होगा। बिकॉज नीट का जो एग्ज़ाम है 7 मई को है, तो फिर या तो लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में डेफिनेटली एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। तो आप लोग मतलब रेडी रहिएगा। मैं आप जैसे ही फॉर्म रिलीज़ होंगे मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी, जिससे आप लोग जाकर MNS का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको नीट देना होगा, उसकी एक सर्टेन कट ऑफ होती है, उसको अगर आप क्लियर करेंगे तो MNS की तरफ से आपको एक कॉल आता है, या फिर जी आप बोल सकते हैं कि एक मेल आता है जिसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। वहाँ फिर आपको इंटरव्यू वगैरह होता है, उसकी सारी प्रोसेस मैंने मतलब अपनी अर्लियर वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो अगर आप कोई नए हैं मतलब जिसको MNS के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप लोग इस चैनल पर जा सकते हैं और इसकी जो अर्लियर वीडियोस है वो देख सकते हैं, जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि MNS का एग्ज़ाम क्या होता है, उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप लोग वो सारा देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। जैसे नीट 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म 6 मार्च को आए, 6 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है, कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी। तो ये तो सोचना ही मत कि कुछ गलत फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके लिए करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब उसको करेक्शन कर देंगे, नहीं, बहुत अच्छे से फिल करना, कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है। और जो MNS 2023 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो या तो लास्ट वीक ऑफ मार्च में आने वाले हैं या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आएंगे, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो आप लोग रेडी रहिएगा, थोड़ा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आई होप, और मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस के साथ में, मतलब लापरवाही मत करो। डर लग रहा है तो करते रहो, टेंशन मत लो, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So thank you for watching this video. Take care. Stay healthy, stay safe.